जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। लेक्चर नंबर 1 हमने उर्दू का किया था जिसमें हमद थी और मैंने आपको पूरी नज़म हमद को एक्सप्लेन किया था और उसको अच्छे तरीके से उसकी रीडिंग करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो नज़म जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, वो आपका है नात। ठीक है, और नात भी आपकी एक नज़म है। हमद और नात, नात क्या होता है, नात की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसी नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है या उनकी बड़ाई बयान की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, नात कहते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी रीडिंग करवाऊंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके मैं आपको मीनिंग्स अभी भी बता दूं और लेक्चर के दौरान भी मैं आपको रीडिंग के दौरान भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, और उसका बुक वर्क भी। नंबर 1 पे है उजाला, रोशनी। ठीक है, तब्दील होना, बदलना, कलाम, बात। और यहाँ पे कलाम का जो मतलब है ना, वो किस बात को उन्होंने कहा हुआ है कि कुरान पाक जो है अल्लाह ताला का कलाम जो उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। ठीक है, ये उसका बात है कि अल्लाह ताला कैसे हम कलाम हुए थे हज़रत मोहम्मद से कुरान पाक के थ्रू। आला, बुलंद या बहुत ऊंचा, हक, सच, मकाम, रुतबा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं आपको रीडिंग करवाने के बाद में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, और ये इसके अल्फाज मानी थे। अब जब मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी तो फिर आपको इसके अल्फाज मानी जो है इसका मज़ीद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर साथ साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो चले हम अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हमारी नज़म थी नात। अब हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। बड़ी शान वाले हमारे नबी, शान वाले, अजमत वाले। ठीक है, बड़ी बुलंदी वाले। दिलों के उजाले हमारे नबी, यानी कि उजाले किसको कहते हैं, रोशनी को। दिलों को जो आपके नूर से भर देते हैं, रोशनी से भर देते हैं, वो कौन है, हमारे प्यारे नबी की ज़ात है। वो मक्के में जिस वक्त पैदा हुए, बुरे पूरी दुनिया के हालात थे। यानी कि जिस टाइम उनकी पैदाइश हुई उस टाइम क्या था कि पूरी दुनिया के जो हालात थे वो बहुत बुरे थे। लोग जो थे वो बुराइयों में घिरे हुए थे। बुराई थी हर शय पे छाई हुई, हर शय पे, हर चीज़ पे छाई हुई, यानी कि हर तरफ जो है वो बुराई फैली हुई थी। तबाही थी दुनिया पे आई हुई, और दुनिया जो थी वो बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़ी हुई थी और बिल्कुल तबाह होने वाली थी। इतनी बुराइयां थी लोगों में कि उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल था। घटा रहमत हक की आखिर उठी। घटा किसको कहते हैं, ठीक है, एक पूरी काली जो घटा छा जाती है, एक पूरा जो रहमत का जो था ना वो एक छा गया जब रसूल पाक की पैदाइश हुई। ज़माने में तशरीफ़ लाए हमारे नबी, वो प्यारे नबी जिनका आला मकाम, आला मकाम बुलंद मकाम, ऊंचा मकाम। ठीक है, हुआ जिन पे नाजिल खुदा का कलाम। खुदा का कलाम क्या मतलब, कलाम इसमें खुदा के कौन से किसको कहा गया है, कुरान पाक को, कुरान मजीद को अल्लाह ताला का कलाम कहते हैं ना, तो वो हमारे प्यारे नबी पर नाजिल हुआ। ज़माने को दी इल्म की रोशनी, क्यों किस चीज़ की रोशनी, रसूल पाक जब आए तो उन्होंने लोगों में किस चीज़ की रोशनी फैलाई, इल्म की रोशनी। कि तब्दील जिससे हुई ज़िंदगी, उससे क्या हुआ कि लोगों की ज़िंदगियाँ जो थी वो बदलना शुरू हो गई, उनके अंदर अच्छे और बुरे की तमीज़ आना शुरू हो गई और वो बुराइयों से बचकर अच्छाइयों की तरफ आने लगे। बड़ी शान वाले हमारे नबी के सबके नबी हैं हमारे नबी। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी नज़म ख़त्म हुई है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसके अल्फाज मानी है। ठीक है, अल्फाज मानी जो मैंने आपको बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किए थे, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। उजाला कहते हैं रोशनी को। तब्दील होना का मतलब क्या होता है, बदलना। कलाम का मतलब होता है बात, और वो कलाम यहाँ पर क्या मुराद है, कुरान मजीद। उसके बाद है आला, आला कहते हैं बुलंद या बहुत ऊंचा। हक, बात किसको कहते हैं, हक चीज़ जो सच्चाई के रास्ते पे होता है, तो हक, सच। मकाम का मतलब क्या होता है, रुतबा या दर्जा। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे इसके MCQs की तरफ। ठीक है, ये इसके MCQs हैं। इसमें यह है कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऐसी नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं, मिली नगमा, नात, हम, तराना। तो उसको क्या कहते हैं हम, नात। ठीक है, सबसे पहले और सबसे आखिरी नबी कौन से हैं, तो आपने बताना है इसमें कि सबसे पहले और सबसे आखिरी नबी कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले नबी कौन से हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, और सबसे आखिरी नबी कौन से हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद के क्या मानी हैं, बेहद तारीफ़ किया गया, बेहद प्यारा, बेहद अफजल, बेहद खूबसूरत। तो इसका क्या ऑप्शन है, ठीक है, बेहद तारीफ़ किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है जिसकी तारीफ़ की जाती है। अल्लाह ताला ने दुनिया में कितने नबी भेजे, 1,20,000, 1,21,000, 1,22,000, 1,24,000। तो इसका ऑप्शन दाल आएगा 1,24,000। ठीक है, नबी करीम किस शहर में पैदा हुए, मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में, यसरब में, ताइफ में। ठीक है,
तो आपने इसका आंसर आएगा अलिफ वाला के मक्का मुकरमा में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? ऑप्शंस हैं कुरान मजीद, इंजील, ज़बूर, तौरात। तो इसका आंसर क्या आएगा? अलिफ वाला कुरान मजीद। ठीक है, आपको अल्फाज मानी हो गए। नेक्स्ट अब हम जो है इसके कॉलम्स की तरफ आएंगे। कॉलम अलिफ को हम मिलाएंगे कॉलम बे से। कॉलम आपके सामने दिए गए हैं। घटा रहमत हक की आखिर उठी, अब ये किससे मिलेगा? यहाँ से देखें, ज़माने में तशरीफ़ लाए नबी, बुराई थी हर शय पे छाई हुई, तबाही थी दुनिया पे आई हुई, वो मक्के में जिस वक्त पैदा हुए, बुरे पूरी दुनिया के हालात थे, बड़ी शान वाले हमारे नबी, ज़माने में तशरीफ़ लाए नबी। ठीक है, आप लोग जब इसकी मेरे साथ साथ इसको बुक को आप लोग देख रहे हैं, ये इसका बुक वर्क है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि नात के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करें। तो ये आपके अल्फाज आपने जो दिए, आपको वर्ड बैंक दे दिया जाएगा, उसमें से नीचे आपने एक्सप्लेन करना होगा इसके जो एग्जैक्ट आ रहे होंगे। वो डैश में जिस वक्त पैदा हुए, ये देखिए इसमें क्या आएगा? मदीने मक्के, तो वो मक्के में जिस वक्त पैदा हुए। वो प्यारे नबी जिनका आला कलाम के मकाम, क्या आएगा? मकाम। ज़माने को दी इल्म की रोशनी या दौलत? रोशनी। दिलों के उजाले हमारे पैगंबर या नबी? तो क्या आएगा? नबी। नेक्स्ट है आपके इसके सवालात के जवाबात हैं, वो मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। जी बच्चों, पहले मैंने आपको इसकी रीडिंग करवाई और इसके जो मुश्किल अल्फाज के मानी एक्सप्लेन किए, साथ साथ मैंने आपको इसके जो मशकी सवालात थे, ये जो MCQs थे, कसीरुल इंतखाबी सवालात, वो बताए। अब हम इसके सवालात के जवाबात की तरफ आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि नबी करीम जब पैदा हुए तो अरब के हालात कैसे थे? मैंने अभी आपको रीडिंग करवाई है, उस दौरान में भी आप लोगों को समझ आ गई उसकी। नबी करीम की पैदाइश से पहले अरब के लोग बुतों की पूजा करते थे। ठीक है, लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आई? मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद जब लोग जो थे वो कैसे चेंज होना शुरू हुए, तो आपने लोगों को इस्लाम की रोशनी से आगाह किया और इन्हें सीधा रास्ता दिखाया। इस्लाम फैलाया आपने, जिसकी वजह से लोगों में अच्छाई और बुराई की तमीज़ होने लगी और वो नेकी के रास्ते पे आ गए। ठीक है, हुआ जिन पे नाजिल खुदा का कलाम से क्या मुराद है? यानी कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला का कलाम नाजिल हुआ, तो उसका क्या मतलब है? इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम कुरान पाक की सूरत में नाजिल किया। सब नबियों में किस नबी का मकाम बुलंद है और क्यों? सब नबियों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बुलंद है, क्योंकि आपने पूरी दुनिया को इल्म की रोशनी अता की। हम्द और नात में क्या फ़र्क है? ठीक है, आपको इसका फर्स्ट लेक्चर में मैंने हम्द एक्सप्लेन की थी, सेकंड में नात, कि ऐसी नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है उसको नात कहते हैं, और ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई या तारीफ़ बयान की जाती है या वहदानियत बयान की जाती है उसको हम्द कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा लेक्चर भी ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम होगा ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।